is Pooja and welcome to the Modern Beauty channel. So बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिलने, आप सबसे बात करने, थोड़ा सा सुख दुख बांटने आई हूँ. सरप्राइज! वाओ! आप लोगों को पता होगा कि आज का वीडियो के बारे में क्या है क्या नहीं. तो यस, आपको मेरे जो वीडियोज़ है, जो मेरे शादी वाला ब्लॉग्स है, वो सब धीरे धीरे करके आएगा. तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरा और रोहित, उनके साइड से भी जो रिचुअल्स हो रहे थे, एक साथ उसको एडिट करके डालने का. तो वो इसी वजह से लेट हो रहा है क्योंकि जो उनकी तरफ से है जो फोटोग्राफर, वो पता नहीं 6 महीने से गायब है. तो उसी के लिए मैं वेट करूँ. जब वो आ जाएगा, एक बार दे देगा वीडियो, तो मैं कम्बो करके डाल दूँगी. और हमारा साइड का जो फोटोग्राफी का था तपन, अभी तक उन्होंने मुझे रॉ वीडियोज़ भी सेव नहीं किया है. तो हर तरफ से लाइक प्रॉब्लम्स है. तो इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. आई एम सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. शादी को 2 साल होने वाला है बट अभी तक भी नहीं आया है. तो 1.5 ईयर्स तो ख़त्म ही हो चुके हैं. हमने केक वगैरह नहीं मंगवाया था. हमने बस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही सेलिब्रेट किया था. मैं नहीं चाहती थी इतना ग्रैंड. तो देखते क्या होता है आगे. वी डोंट नो एनी थिंग फर्दर पर्सपेक्टिव्स. तो यस गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरे जो इग्नोर दिस बैकग्राउंड दिस ये. सो मैंने एक मतलब अपनी शादी का जो ज्वेलरी था, मैं चाहती थी कि एक सेफ प्लेस में हो एंड मुझे लगा कि ये सेफ बॉक्स है. तो मैंने तनिष्क के बॉक्स में ये डाल दिया है. तो पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ज्वेलरी है वो जो मेन जो ज्वेलरी है वो है हमारा जेवर से. ठीक है, जेवर एक बहुत ही ट्रस्टेड एंड यूनिक ये था, मतलब ज्वेलरी था. लेकिन जेबर जो है गाइस, मैंने शायद अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि शादी ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं. मतलब शादी तो 1.5 ईयर हुआ है बट मैं जो खरीदी थी वो बहुत पहले ही खरीद चुकी थी. मुझे प्रॉपरली तो याद नहीं है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है ये पीस आपको जेवर में मिल जाएगा. लेकिन मैंने जेवर से नहीं मंगवाया था. मैंने तभी वो यही पीस, जब मेरा शादी हुआ था तो यही पीस भी मंगवाना इज़ लाइक ए वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी. ठीक है, तो आपको मेसो में भी नहीं मिलेगा. तो मैंने बहुत गूगल सर्च करने के बाद पिंक सिटी ज्वेल्स कुछ ऐसे नाम का था, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो. उसी साइट से मैंने मंगवाया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड मुझे थोड़ा सा कस्टिंग भी हाई पड़ा था. मैं कस्टिंग के बारे में नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी ये पीस आपको जेवर ज्वेलर्स पर मिल जाएंगे. आप जेवर मतलब JEVER में जाओ, VAR सॉरी में जाओ, उस एप्लीकेशन उस साइट पे आपको मिल जाएगा. उनका व्हाट्सअप भी है, आप उनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. 3,500 के शायद आपको लगभग आ जाएंगे ये जो पीस है. ठीक है, तो प्राइसिंग के बारे में मैं पहले बता ली क्योंकि हर चीज़ वही सही चीज़ होता है. तो मैं अभी पीस जस्ट आपको उठा के दिखाती हूँ अपनी बॉक्स से. तो उठाना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरी शादी का पीस था. एंड हाँ, और एक बात मुझे अभी इस पीस को उठा के याद आया. बहुत साल हो गया ना, इसलिए थोड़ा कुछ याद नहीं है. तो फिर मैं बता रही हूँ आपको. मैंने कस्टमाइज़ किया था. कस्टमाइज़ जैसे कि मैंने एक मॉडल दिखा था जिसमें ये सब लगा हुआ था. मतलब ये जो पीस था ना, पीस ऐसे ही था एक्चुअली. ठीक है, तो ये जो पीस है, पीस ऐसे ही तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था. मैंने कस्टमाइजेशन किया था जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 2-3,000 या 4-5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था. तो ये अभी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा. बट तभी जब मेरा शादी हुआ था तो वॉज लाइक वेरी हार्ड से. जो कोई भी मतलब मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरे शादी में जो लुक था वो कितना सुंदर था. ये मेरे चोकर है एंड जो लॉन्ग पीस है वो उसका ब्लॉग मैं कभी बाद में लाऊंगी क्योंकि वो ना किसी और प्लेस पे है. ठीक है, ठीक है. तो शायद मैं अपनी फ़ोटो देख रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ. किसी और चीज़ से मैं लेकर आऊँगी बट अब तक आपको दिख रहा होगा, पता नहीं इससे स्टोन निकल चुका है. मैं अभी देख रही हूँ. ठीक है, एंड और एक बात, हाँ, इससे स्टोन इसीलिए निकला क्योंकि ये निकल गया था शादी वाले दिन. ठीक है, मतलब मेरा ऐसा कुछ हाल था कि इसको आकाश प्रिया जो सोनू मेकअवर से है उन्होंने इसको स्टिच करवाया था, सूता जो होता है ना उससे. ठीक है, मुझे इतना याद है, इसीलिए इसका स्टोन ही निकल चुका है. बट पता नहीं चल रहा है. बट ये जो सेंटर पीस है स्टोन, ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड कुछ इस टाइप का लुक था. अगर सच बता रही हूँ, अगर जाती शॉप में, ठीक है, एंड दुकान में जाके दिख के लाती तो ऐसा नेकलेस मैं बिल्कुल नहीं लाती क्योंकि इस नेकलेस की वजह से मेरा जो लुक था वो बहुत ही किरकिरा हो गया था. आप अभी समझ रहे होगे. यस, मैंने कितना ब्लंडर किया था मैं ज्वेलरी चूज़ के मिस्टेक में. मुझे खुद वहाँ जाके लाना था क्योंकि मेरा जो नेक है ना वो बहुत ब्रॉड है. राइट, अगर मैं इतना पहन लेती हूँ ना, ये जो है ये मेरे फेस को भी नहीं जा रहा है. मतलब मेरे फेस का भी आधा है. तो कितना बुरा दिख रही हूँ मैं इस पर. ओके, अगर मैं खुद ज्वेलरी पीस लाती तो ऐसे हो गया होता जो कि दीपिका पादुकोण ने जैसा पहना था.
ठीक है। तो ज्वेलरी ब्लेंडर्स मैंने बहुत ज़्यादा किया था क्योंकि शादी के रश में ऐसा हो जाता है, कितना चीज़ अब याद रखोगे। लहंगा तो फुलफिल हो गया था, मेरा एक ड्रीम फुलफिल हो चुका था, बट ज्वेलरी का जो मेरा गलती हो चुका था उसके लिए मैं आज मुझे बहुत पछतावा है। बट सॉरी, क्या करें, ये मेरा शादी का मतलब वेडिंग पीस है, तो मैं उसे बुरा भला तो नहीं बोल सकती। बट आप लोगों के लिए सजेशन है कि अगर आप खुद जा रहे हो मतलब शादी की शॉपिंग के लिए, तो खुद से ही मतलब परचेस करो, ऑनलाइन से मत लाओ। एंड मैंने तो इतना बड़ा ब्लेंडर कर लिया, ऑनलाइन में 2-3 हज़ार कम पड़ेंगे, 4-5 हज़ार 6 हज़ार ज़्यादा पड़ेंगे ऑफलाइन पे, बट डोंट सी दैट। वो 4-5-6 हज़ार के लिए आपके लुक भी ख़राब हो सकते हैं, जैसे मेरे लुक ख़राब हो रहे थे इसी नेकलेस के लिए। अब देखो ये जो नेकलेस है ना, मेरा मतलब मेरे फेस का भी आधा है, ठीक है, मेरा फेस इतना फेस बच रहा है, तो मेरे फेस के लिए ना एक बहुत बड़ा सा चाहिए था जो कि अच्छा लगता। बट यस, और एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज़ था, मुझे शादी वाला लहंगा का जो ब्लाउज़ था ना, वो बहुत हेवी था, इसलिए इतना बुरा नहीं लगा, अच्छे से कम्प्लीमेंट हो गया था। एंड इसके लिए मैंने एक लॉन्ग सा भी नेकलेस डाली हुई थी, एंड वो भी ऑफलाइन से था ही। बट क्या करें, तभी मतलब मेरे लहंगा ही इतने अच्छे लग रहे थे, मैं जब सिर्फ लहंगा ही पहन रही थी ना गाइस, सच बता रही हूँ, लहंगा के आगे मुझे कुछ ज्वेलरी की ध्यान भी नहीं गया, सच बता रही हूँ, इतना प्रीटी लहंगा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना प्रीटी लहंगा पहनूंगी अपनी शादी वाले दिन। एंड ड्रीम जो था वो तो फुलफिल हो गया, बट ज्वेलरी धोखा दे दिया। एंड ज्वेलरी का जो डिज़ाइन है कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है जो मैंने कस्टमाइज ये सब किया था, देख सकते हो। सो दिस इज ओके। इसके साथ नेकलेस आया था, ओके। सो बट बुरा बात ये है कि उसका नेकलेस मुझे और भी बुरा बना रहा था, तो वो बहुत ही छोटा छोटा था, इतना था, मतलब नॉट फॉर शादी के लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़ा चाहिए था, तो मैंने ये वाला चूज़ किया था। आप देख सकते हो, मैं भी अपना जब दिख रही हूँ फोटोज़ तो यही वाला ही याद आ रहा है, या यही वाला ही था, तो कुछ इस टाइप का ही आपको पहनना पड़ेगा पीछे लेके। तो ये जो था ना गाइस, इसका बारे में मैं बता रही हूँ, सिर्फ 3-3.5 हज़ार का था। ये अजना ज्वेलर्स से था, अजना AJNAA, तो अजना से आप ये परचेस कर सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पीस है, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, ये भी एक मतलब बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सोचने के बाद मैंने ये मंगवाया था, क्योंकि मेरा जो नेकलेस था बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, बट ये पूरा मैच कर गया था, बहुत ज़्यादा। मैंने 1 महीने लिए थे सब ईयरिंग्स परचेस करने के लिए वहाँ से, क्योंकि 3.5 हज़ार की ईयरिंग्स, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगा मुझे सोचने के लिए कि ये सही बैठेगा, अब ले तो आऊँगी, सही बैठेगा या नहीं, ठीक है। एंड ईजी था मेरे लिए, क्योंकि मतलब जो बड़े मेकओवर थे, सोनू मेकओवर से आए थे आकाश भैया, तो उन्होंने बताया कि आपका जो मांग टिका है, मांग टिका मेरे 5-6 ऑप्शंस थे मेरे पास, बट मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया था। उन्होंने बताया कि काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक काम कीजिए। इसके साथ जो मांग टिका आया था ये बहुत ही छोटा था, राइट, ये शादी का वाइब्स तो नहीं आ रहा था, तो मुझे शादी वाला लुक्स ही चाहिए था, बट शादी का लुक्स नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ ऐसा कर लिया तो इतना सुंदर नहीं लगेगा, तो मैंने सेम अजना ज्वेलरी से ऑलरेडी मैंने कुछ ऑप्शंस परचेज़ किए थे। एंड गाइस, अभी भी यहाँ पे सिंदूर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मेरे शादी वाले दिन का है, मैं इसको कभी मिटने नहीं दूँगी एक्चुअली, ठीक है। ये जो सिंदूर है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यही वाला सिंदूर से ही मेरा शादी हुआ था। एंड कुछ इस टाइप का ही था, कुछ राजस्थानी वाइब्स, मारवाड़ी वाइब्स कुछ ऐसे लग रही थी मैं उस दिन तो ठीक है, तो इसको हटा के मेरे मांग भरे थे मेरे पति जी ने तो आप देख सकते हो आके। सो इसका जो डिज़ाइन है पूरा राजस्थानी का डिज़ाइन है, एंड ये भी आसपास वही 4-5 हज़ार का ही होगा या 6 हज़ार, मुझे याद नहीं, बट इसका काम आधा मतलब किसी बहुत ही प्रीटी है। एंड पीछे का भी इनका तो होता ही है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद जो पीस है, मैं जो ये बॉक्स दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ आज ये बॉक्स ही दिखाऊंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी। ये मैंने शायद मैंने दिल्ली से परचेज़ किए थे। मुझे ये रिंग बहुत, दिल्ली से नहीं, सॉरी, मैंने इसको मुझे याद नहीं है, बट मैंने इसको ऑनलाइन से परचेज़ किए थे, एंड ये मुझे 2-3 हज़ार के सिर्फ रिंग पड़े। अब देख सकते हो गणेश भगवान जी है पूरा, एंड मैं चाहती थी कि मेरे शुभारंभ में ये ना हो मेरे साथ, तो मेरी शादी कैसे हो सकती है, तो उनको ही मैंने अपने हाथों पे विराजमान किया था। जितना देखिए गाइस,
तो शादी का जो मेरे चीज़ें थे ना बहुत ज़्यादा, अगर आप ध्यान से दिखोगे हर चीज़ में ना कुछ तो इंट्रीगेट काम मैंने किया था, बट ये ना सबसे प्यारा था। और मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने मेरे हाथ पे से टच करके सिंदूर लगाया था मेरे बैंगल्स पे, भगवान थे एंड उनके ब्लेसिंग के साथ शादी हुआ था, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, तो गणेश भगवान को मैंने इसीलिए अपना उस दिन के लिए चुना था। हर फिंगरप्रिंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसको प्रायोरिटी दिया उस टाइम पे। एंड सबने बताया कि आप क्या ज्वेलरी चूज़ करते हो मैडम, आप ना मतलब ऐसा कोई सोचता नहीं है हटके, ठीक है, जितना मैंने सोचा था। एंड कुछ इस टाइप का था। भगवान जी, अभी 2-3 दिन के बाद गणेश पूजा होगा, तो या मुझे देख के बहुत खुशी आ रही है कि मैंने भगवान जी को चुना था अपनी शादी पे। थैंक यू सो मच। मुझे अब सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग चाहिए। बट एक चीज़ है, आप बोल सकते हो कि इसका टोन और इसका टोन डिफरेंट है, बट शादी में टोन नहीं दिखा जाता। आप अगर जाना चाहते हो पूरा मैचिंग लुक तो आप जा सकते हो, बट मेरा मैचिंग लुक नहीं था। अगर आप मेरे फ़ोटोज़ देखोगे, मैं शादी का फ़ोटोज़ अगर दिखा दूँ, एक मेरे घर पे लगाया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहीं पे, तो आपको दिखा दूँ अगर, तो जूम तो नहीं हो रहा है वीडियो, बट यू कुड सी मी देयर। मेरा कोई भी चीज़ किसी के साथ मैचिंग नहीं जा रहा है। कोई गोल्डन टोन पे था, कोई वाइट था, कोई ऑक्सीडाइज में था, आप देख सकते हो। हर चीज़ मेरा बारीकी के साथ नहीं था, डिफरेंट था। तो यही था। एंड बाकी ये जो दो रिंग्स है, मैं ये दिखाना चाहूँगी। सच बता रही हूँ, ये जो था ये मैंने दिल्ली से लाई थी, ठीक है। एंड मैंने वहाँ पे देखा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कस्टिंग मुझे तो याद नहीं है, बट मैंने इस टाइप का पहना हुआ था, तो सबने सोचा कि ये ना गोल्ड का है, ठीक है, बट एक्चुअली में ये गोल्ड का नहीं है गाइस। बट इन फ्यूचर में ऐसे गोल्ड वाला बनाऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो ये गोल्ड का था मेरा। और एक जो था गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाला मेरा मिसो से था। मैंने शायद इसको इस फिंगर में ही पहना होगा, ठीक है। तो बहुत सुंदर ही था, बहुत कम्प्लीमेंट कर रहा था। दिस मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। दिस मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंड। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग आएगा हमारी हनीमून का नेक्स्ट सीरीज। बाय बाय।